वेलकम गाइस टू द चैनल बाय कैसे विद मी। होप है गाइस आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइस आज हमारा टॉपिक है लैब डायग्नोसिस। किसकी लैब डायग्नोसिस देखेंगे गाइस? लैब डायग्नोसिस मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की हम लैब डायग्नोसिस यहाँ पर देखने वाले हैं। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो, बिना स्किप किए पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा। क्लियर गाइस? तो गाइस सबसे पहले हम लैब डायग्नोसिस देखें तो गाइस सबसे पहले आता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन काउंट जो है वो क्या हो जाएगा? हीमोग्लोबिन जो काउंट है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर कम हो जाता है गाइस। कैसे कम होएगा वो हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर गाइस यहाँ तक? तो गाइस हम रेड सेल्स की बातें करते हैं कि आरबीसी में क्या डिफरेंस आएगा, जो आरबीसी सेल्स होती है उनमें क्या डिफरेंस आएगा। तो देखते हैं रेड सेल्स गाइस, उसमें क्या होता है मैक्रोसाइटोसिस हो जाएगा। मैक्रोसाइटोसिस इज सीन। मैक्रोसाइटोसिस मतलब क्या होता है गाइस? मैक्रोसाइटोसिस मतलब गाइस यहाँ पर जो आरबीसी की जो साइज है वो बढ़ जाएगी। आरबीसी साइज क्या हो जाती है? बढ़ जाती है गाइस। ठीक है। और एनाइसोसाइटोसिस साथ साथ में क्या होगा? एनाइसोसाइटोसिस हो जाएगा प्लस पोइकिलोसाइटोसिस। प्लस पोइकिलोसाइटोसिस क्या होता है गाइस? एनाइसोसाइटोसिस मतलब साइज का चेंज, साइज का चेंज होना। कैसे चेंज होना? जैसे जो मैक्रोसाइटोसिस होती है उसमें क्या होता है? साइज चेंज होती है। मैक्रोसाइटोसिस इज ए पार्ट ऑफ एनाइसोसाइटोसिस। क्लियर? एनाइसोसाइटोसिस में साइज वेरी करती है, जबकि जो पोइकिलोसाइटोसिस होता है उसके अंदर गाइस जो शेप होती है, क्या शेप होती है वो वेरी करती है पोइकिलोसाइटोसिस में। क्लियर गाइस? क्लियर? अभी हम गाइस यहाँ पर डायग्राम से भी देखेंगे। क्लियर? साथ साथ में गाइस हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर दिखेंगी। हमें बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी दिखेगी, हमें आरबीसीज के अंदर होल जूल बॉडीज भी दिखेंगी, प्लस साथ साथ में हमें कैबोट रिंग्स भी दिखेंगी। क्या होती है, कैसे होती है, ये हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है गाइस? फिगर से ये एक इमेज है, इसमें देखते हैं हम। गाइस ये नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल आरबीसी है। दिस वन इज नॉर्मल आरबीसी, ओवल शेप। ठीक है, नॉर्मल रेड सेल। ये देखिए गाइस, ये मैक्रोसाइटिक साइज बढ़ गई, इसकी साइज बढ़ गई। ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की आरबीसी है। इसमें जो साइज है वो साफ दिख रहा है गाइस। साइज क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज हो रही है। साइज इंक्रीज हो रही है गाइस। तो गाइस इसको क्या बोलेंगे? मैक्रोसाइटोसिस। क्लियर? ठीक। और गाइस यहाँ पर जो शेप है वो भी वेरी करती है, ऐसे पर्टिकुलर शेप नहीं होती मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में आरबीसीज की। क्लियर? इरिथ्रोपोइसिस की हम बाद में बात करेंगे गाइस अभी। ठीक है। और हमने गाइस पिछले में पहले देखा बेसोफिलिक स्टिपलिंग, होल जोल बॉडीज भी दिखेंगी। होल जोल बॉडीज, बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आते हैं होल जोल्स बॉडीज पे कि होल जोल बॉडीज क्या होती है। क्लियर? इट इज द गाइस लेफ्ट और न्यूक्लियर रेमिनेंट्स। जो जैसे आरबीसी जो होती है वो जैसे जैसे ग्रो करती है गाइस, आरबीसी जैसे जैसे ग्रो करती जाती है वैसे वैसे जो न्यूक्लियस होता है आरबीसी का वो क्या हो जाता है? जो न्यूक्लियस है वो डिग्रेड होता जाता है, मतलब एन्यूक्लिएटेड हो जाती है लास्ट के अंदर। लेकिन गाइस होल जोल बॉडीज जो होती है वो बॉडीज होती है जो न्यूक्लियर रेमिनेंट्स की, जो न्यूक्लियर रेमिनेंट होता है उसका लेफ्ट ओवर पार्ट होती है होल जोल बॉडीज। अब गाइस होल जोल बॉडीज जो है ये गाइस जो स्प्लीन होता है, जब ऐसी आरबीसीज जिसके अंदर होल जोल बॉडीज होती हैं, ऐसी आरबीसी गाइस यूजली रिमूव्ड व्हेन ब्लड इज पास थ्रू स्प्लीन। जब ब्लड स्प्लीन के थ्रू पास होता रहता है तब ऐसी आरबीसीज को स्प्लीन निकाल देता है। ठीक है, मतलब डिग्रेड कर देता है स्प्लीन। अब गाइस ऐसी कंडीशन आ गई, मान लो अब आपकी स्प्लीन मतलब बॉडी के अंदर है ही नहीं, स्प्लीन बॉडी के अंदर नहीं है गाइस, तो ऐसी सेल्स को स्प्लीन क्या कर देगा? नहीं निकाल पाएगा। अगर नो स्प्लीन नहीं है बॉडी के अंदर तो ऐसे सेल्स को स्प्लीन डिग्रेड नहीं कर पाएगा और ये होल जोल बॉडीज जो है आरबीसीज के अंदर ये क्या रहेंगी? प्रेजेंट रहती है। ठीक है। अगर स्प्लीन नहीं है तो कौन सी कंडीशन में? एस्प्लीनिया। अगर बॉडी के अंदर एस्प्लीनिया कंडीशन है तब ये होल जोल बॉडीज आपको दिखेंगी। क्लियर गाइस? अब गाइस होल जोल बॉडीज अब यहाँ पर हम स्लाइड देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या पिक्चरली देखेंगे हम सारी चीजें। यहाँ पे होल जोल बॉडीज स्लाइड, यहाँ पर गाइस आपको ढंग से नहीं दिख रहा होल जोल बॉडीज। हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये गाइस ये जो एरो वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये ब्लूइश डोटिस सा पार्ट, ये गाइस क्या होता है? होल जोल बॉडीज। ये क्या होंगे? होल जोल्स बॉडीज होंगे। क्लियर? ये वाली। ठीक है, ये ब्लूइश था। ठीक है, ये ब्लूइश पार्ट दिख रहा है, ये होल जोल बॉडीज है। दिस आर द न्यूक्लियर रेमिनेंट्स ऑफ किसका न्यूक्लियर रेमिनेंट? These are the left पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रेमिनेंट्स। ठीक है, क्लियर गाइस यहाँ तक? अब गाइस और भी यहाँ पर हम देखें, हमने देखा था कि आरबीसीज के अंदर क्या क्या पाई जाएंगी? होल जोल बॉडीज पाई जाएंगी, बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी पाई जाएगी। ठीक है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग भी
पाई जाएगी। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या होती है, हम थोड़ा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर गाइस? बेसोफिलिक स्टिपलिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग गाइस क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस बेसोफिल ग्रेन्यूल्स दैट आर डिस्पर्स्ड थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इन ब्लड। इसका मतलब क्या होगा? बहुत सारे जो बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो एरिथ्रोसाइट की साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर बहुत सारे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहेंगे। क्लियर गाइस? बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स जो है वो अगर एरिथ्रोसाइट की साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जा रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? बेसोफिलिक स्टिपलिंग। क्लियर? क्लियर गाइस? अब गाइस कैबोट रिंग्स, कैबोट रिंग्स भी यहाँ, कैबोट रिंग्स होती क्या है गाइस? कैबोट रिंग्स क्या होती है? जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ना, जो माइक्रोट्यूब्यूल वो 8 शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 8 शेप स्ट्रक्चर, वो क्या कहते हैं? कैबोट रिंग्स कहते हैं। अब गाइस स्लाइड्स के अंदर हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए स्लाइड है, ठीक है, यहाँ पर गाइस देखो, यहाँ पर देखिए जो बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स ब्लूस से डॉटेस, यहाँ देखिए बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। क्लियर गाइस? बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। कैबोट रिंग्स देखिए, यहाँ ढंग से नहीं देखेगा, कैबोट रिंग 8 शेप स्ट्रक्चर, माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है 8 शेप स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगा। मैक्रोसाइटोसिस, ये देखिए मैक्रोसाइटोसिस, आरबीसी बड़ी दिख रही है। क्लियर? ठीक है गाइस, ये वाली स्लाइड हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया बेसोफिलिक स्टिपलिंग, कैबोट रिंग्स। अब गाइस हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस की। जो ल्यूकोसाइट का क्या फर्क पड़ेगा गाइस? जो ल्यूकोसाइट है वो क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। ल्यूकोसाइटोसिस क्या हो जाएंगी? डिक्रीज हो जाएंगी। कैसे डिक्रीज होती है गाइस? हमने देखा हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो गया, और आरबीसी का हमने वेरिएशन देख लिया कि आरबीसी अंदर क्या क्या पाई जाती है। आरबीसी के अंदर होवल जोल बॉडीज पाई जाएंगी, और ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग, ये सब कुछ चीजें होंगी। अब गाइस सबसे पहले हम देखते हैं जो ल्यूकोसाइटोसिस और डिक्रीज हो रही है, क्यों डिक्रीज हो रही है गाइस? क्या कारण है कि जो ब्लड सेल्स है वो डिक्रीज होती है? एक्चुअली क्या होता है, जो थायमिन का जो प्रोसेस है, जो थायमिन बनने की जो प्रोसेस है, उसके अंदर विटामिन B12 का यूज होता है। किसका यूज होता है? विटामिन B12 का। थायमिन, विटामिन B12 की जैसे डेफिशिएंसी आ जाएगी, थायमिन जो सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, थायमिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा गाइस, तो डीएनए किसका बना होता है? थायमिन का भी बना होता है। तो गाइस थायमिन अगर सिंथेसिस नहीं होगा तो डीएनए भी सिंथेसिस नहीं होगा, डीएनए का मैच्यूरेशन नहीं हो पाएगा, डीएनए का मैच्यूरेशन नहीं हो पाएगा। अब गाइस न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस किसके अंदर पाया जाता है? डीएनए के अंदर। तो गाइस अगर न्यूक्लियस डीएनए के अंदर पाया जा रहा है तो डीएनए का मैच्यूरेशन नहीं हो रहा, तो न्यूक्लियस का भी मैच्यूरेशन नहीं हो पाएगा, न्यूक्लियस का भी मैच्यूरेशन नहीं हो पाएगा। तो गाइस न्यूक्लियस का मैच्यूरेशन नहीं होएगा तो गाइस न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी हो जाएगी, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म एसिंक्रोनी हो जाएगी। और गाइस जो आरबीसी प्रिकर्सर्स हैं, आरबीसी जो प्रिकर्सर है, जो आरबीसी बना रही है, उसके अंदर मैच्यूरेशन अरेस्ट आ जाएगा, मतलब मैच्यूरेशन, वो भी मैच्यूरेशन नहीं कर पाएंगी। अब गाइस डीएनए ही मैच्योर नहीं कर रहा, न्यूक्लियस ही मैच्योर नहीं कर रहा, तो आरबीसी प्रिकर्सर्स कैसे मैच्योर कर पाएंगे? तो गाइस मैच्यूरेशन अरेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सारे जो सेल्स हैं, जो बोन मैरो जो सारे सेल्स बनाती हैं, उनमें क्या आ जाएगा? डिक्रीज आ जाएगा। तो उस कंडीशन को बोलते हैं पैनसाइटोपिनिया। क्या बोलते हैं? पैनसाइटोपिनिया। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे गाइस? पैनसाइटोपिनिया। क्लियर गाइस? क्लियर गाइस? ठीक है। अब गाइस एक और चीज हम यहाँ पर देख लें कि जो न्यूट्रोफिल होता है ल्यूकोसाइटोसिस में, जो न्यूट्रोफिल है वो क्या होएगा? हाइपर सेगमेंटेड होएगा, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कैसा होएगा? हाइपर सेगमेंटेड, मतलब उसके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं न्यूक्लियस के 5 लोड होते हैं, वो 6 लोड हो जाएंगे, 7 लोड हो जाएंगे। तो ऐसे न्यूट्रोफिल जो है वो भी प्रोलिफरेट, जो हाइपर सेगमेंटेड वो हो जाएगा। क्लियर गाइस? अब गाइस बोन मैरो हम फाइंडिंग देखें, जो बोन मैरो की जो फाइंडिंग है वो देखें, तो बोन मैरो गाइस हाइपर सेलुलर हो जाता है। जो बोन मैरो है वो क्या हो जाएगा? हाइपर सेलुलर हो जाएगी। इरिथ्रोपोइसिस देखें गाइस, तो इरिथ्रोपोइसिस में क्या होता है? इरिथ्रोइड हाइपरप्लेसिया, इरिथ्रोइड जो है उसका क्या हो जाएगा? जो इरिथ्रोइड सेल्स होते हैं उनका क्या हो जाता है? हाइपरप्लेसिया हो जाता है। हाइपरप्लेसिया जो कंडीशन है वो हो जाती है, प्रोलिफरेट वो बहुत ज्यादा कर जाते हैं। मेगाब्लास्टिक एनीमिया में जो इरिथ्रोपोइसिस होती है उससे हम बोलते हैं मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस। क्यों बोलते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। गाइस जो इरिथ्रोइड जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं इसके अंदर, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? मेगालोब्लास्टिक सेल्स के अंदर
कन्वर्ट हो जाती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक इरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, जो इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल है जो आरबीसीज बनाती हैं, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मेगालोब्लास्ट के अंदर। अब मेगालोब्लास्ट क्या होता है गाइस, वो हम डिस्कस करेंगे। मेगालोब्लास्ट गाइस एक एबनॉर्मल लार्ज न्यूक्लिएटिंग इरिथ्रोइड प्रिकर्सर होता है। ठीक है, एबनॉर्मल लार्ज न्यूक्लिएटेड इरिथ्रोइड प्रिकर्सर क्या होता है गाइस, क्या होता है वो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो गाइस हमने बताया था कि जो इरिथ्रोपोइसिस जो वो होता है, जो मैच्योरेशन होता है वो नहीं हो पाता। जो इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स हैं उनका जो मैच्योरेशन है वो नहीं हो पाता। मैच्योरेशन क्यों नहीं हो पाता, हमने पिछले बताया था कि थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। थायमिन डेफिशिएंसी जब हो जाती है गाइस, तब क्या होता है, डीएनए का मैच्योरेशन नहीं होगा, न्यूक्लियस का मैच्योरेशन नहीं होगा, तो मैच्योरेशन अरेस्ट हो जाएगा। उससे वजह से क्या होता है गाइस, एबनॉर्मल इरिथ्रोइड प्रिकर्सर सेल्स बनेगी और जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस मैच्योरेशन है वो लैग्स बिहाइंड करेगा, उसकी वजह से लार्ज न्यूक्लियस हो जाएगा और उस इरिथ्रोइड सेल्स को क्या बोलेंगे हम, मेगालोब्लास्ट बोलेंगे। तो गाइस ये सारी हमने डिटेल स्टडी कर ली। हम गाइस वापस स्लाइड दिखाते हैं। तो ये वाली स्लाइड देखिए आप, ये वाला स्लाइड देखिए, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स यहाँ है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स है। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स में जो सेगमेंट है वो ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, कैबोट रिंग्स आप देख लीजिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं गाइस। तो गाइस ये पूरा हमारा कंप्लीट हुआ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल।